सभी को नमस्कार। एसटीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रासो साहित्य। हमने इससे पहले फागु काव्य और नाथ साहित्य पढ़ लिया था। तो आइए शुरू करते हैं रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। क्या किया है? रामचंद्र शुक्ल ने इसका विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। अगला पढ़ लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? बिसलदेव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गारसादासी ने क्या मूल शब्द बताया है? राजसूय बताया। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस बताया है। नरोत्तम स्वामी ने रासक बताया है। कविराज श्यामल दास ने रहस्य बताया है। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या और फिर बाद में रासो बताया है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक बताया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस बताया है। दशरथ शर्मा ने रासक बताया है। माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, रासा, रासो और फिर रासो कहा है। क्या क्या कहा है? रासक, रास, रासा, रासो और रासो। फिर क्या है हमारा? फिर है हमारा रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार। क्या है? रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन कौन है? दलपति विजय, जिन्होंने क्या लिखी थी? खुमान रासो। और उसका समय क्या है? 9वीं सदी। और इनका रस क्या था? वीर रस था। और ये किसमें, इनकी भाषा जो थी वो थी राजस्थानी। और ये किस प्रकार का काव्य था? प्रबंध काव्य था। किस प्रकार का काव्य था? प्रबंध काव्य था। फिर है नलपति नाल है। इन्होंने बिसलदेव रासो लिखी थी। इसका जो समय है 1212 ईस्वी है। फिर इनका जो रस है वो है श्रृंगार रस है। यह 4 खंडों में इसके जो अध्याय थे। और इनका जो काव्य रूप है वह है वीर गीत है। क्या है? वीर गीत है। फिर है जगनिक का प्रमाल रासो है, जिसको हम आल्याखंड के नाम से भी जानते हैं। यह 1230 इसका समय था। यह भी कौन से रस में लिखा गया है? वीर रस में। और इसका जो काव्य रूप है वो है वीर गीत। चंद्रवरदाई, ये तो सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। और इसका समय यहाँ पर नहीं है। इसका जो रस है वीर है। इसमें 69 समय या फिर सर्ग माने गए हैं। इसकी जो भाषा है डिंगल भाषा है। और यह है प्रबंध काव्य है। यह कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। फिर है केदार भट्ट या फिर भट्ट केदार भी इनको बोल देते हैं। जयचंद प्रकाश 1224 समय है। और वीर रस है। ये जो पृथ्वीराज रासो है इसके ये दोनों ही हैं, वीर और श्रृंगार। और इसका क्या है? जयचंद प्रकाश का 1224 इनका समय है। वीर रस है और यह भी प्रबंध काव्य है। क्या है? यह प्रबंध काव्य है। अगला देख लेते हैं। मधुकर भट्ट। फिर है हमारा मधुकर भट्ट। जयप्यंक जस चंद्रिका है इनका 1243 ईस्वी। और यह भी कैसा है? प्रबंध काव्य है। कैसा है? प्रबंध काव्य है। फिर है सारंगधर, इनका हमीर रासो है। इनका कुछ भी यहाँ पर समय और कुछ भी वो नहीं दिया गया है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भी बताया है कि इनके सिर्फ कुछ छंद ही प्राप्त होते हैं। नल्ला सिंह विजयपाल रासो, इनका जो समय है वो है इनका समय नहीं है। इनका जो रस है वीर रस है। इसमें कितने सर्ग हैं? 42 छंद हैं। और यह भी है वीर गीत है। फिर है श्रीधर का रणमल छंद, 1454 इसका समय है। यह भी वीर रस है। इसका 70 छंद है। इसमें डिंगल भाषा है और यह भी वीर गीत है। अब कितने हैं हमारे इसमें प्रबंध काव्य हैं इसमें हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो यहीं पर ये लिखा हुआ चंद्रवरदाई प्रबंध काव्य है। भट्ट केदार का भी प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट का भी 2 भट्ट हैं जिनके प्रबंध हैं। चंद्रवरदाई का भी प्रबंध है। और एक ऊपर आया था हमारा खुमान रासो, इसका भी हमारा प्रबंध है। पहले खुमान रासो दलपति विजय का, उसका भी हमारा जो काव्य था वो प्रबंध था। फिर चंद्रवरदाई का, केदार भट्ट का और मधुकर भट्ट का। केदार भट्ट, मधुकर भट्ट, चंद्रवरदाई और खुमान रासो, ये इनकी क्या है? ये कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। फिर है हमारे वीर गीत कितने हैं? हमारे 4 ही हमारे यहाँ पर प्रबंध काव्य हैं और 4 ही क्या हैं? वीर गीत हैं। कौन कौन से हैं वीर गीत? 2 तो ये यही हैं हमारे, नल्ला सिंह का और श्रीधर का, विजयपाल रासो और रणमल छंद। 2 ऊपर थे हमारे, वो भी यहाँ पर नल्ला सिंह है, वहाँ पर नरपति नाल है था। हम देख लेते हैं एक बारी। नरपति नाल है और जगनिक। नरपति नर 20
और जग किसका? प्रमाल रासो, जगनिक का प्रमाल रासो, ये दोनों वीर गीत हैं। और नीचे थे हमारे नल्ला सिंह और श्रीधर, इनके थे ये वीर गीत। 4 ही प्रबंध काव्य हैं और 4 ही हमारे वीर गीत हैं। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद-बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? चंद-बरदाई। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद-बरदाई को ही माना जा सकता है या फिर कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको प्रथम महाकाव्य माना है और मिश्र बंधुओं ने चंद-बरदाई को वास्तविक प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है जो निम्नांकित है। वह देख लेते हैं प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के बीच क्या क्या मतभेद है। ये यहाँ पर हैं जो प्रामाणिक मानते हैं वो कौन कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहन लाल विष्णुलाल पंड्या हैं और कर्नल टाड है। श्याम सुंदर दास जो प्रामाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड है, ये 4 हैं। अप्रामाणिक वालों में कौन कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, वुल्लर है और मुरारी दान है। फिर हैं हमारे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले, मुनि जनविजय हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं और दशरथ ओझा है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले भी 4 हैं और अप्रामाणिक मानने वाले हमारे कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का? 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जो कि निम्न है: कवित, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्य। चंद-बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। कौन से छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में चित्रित माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख-सुखी संवाद के रूप में चित्रित माना है। यह यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। डॉक्टर वुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया था। डॉक्टर वुल्लर ने अप्रामाणिक घोषित किया था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना था? अर्ध प्रमाणिक माना था। क्या माना था? अर्ध प्रमाणिक। और ये इन्होंने माना था अप्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो को चंद-बरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। किसने किया था? जलहन भी इसको बोलते हैं, जलहन ने पूरा किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। क्या कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने? कि राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा यानी 12 महीनों का वर्णन नरपतिनालय कृत बीसलदेव रासो में मिलता है। हिंदी में सबसे पहला जो 12 मासा वर्णन है नरपतिनालय कृत बीसलदेव रासो में मिलता है। कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या फिर सर्ग है। सर्गों को ही समय कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को माना है। क्या माना है? वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। प्रमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। किसमें? प्रमाल रासों में। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। किसने प्रकाशित कराया था? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। किसमें? 1865 में। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। बरसात ऋतु में गाया जाने वाला गायन कौन सा है? आल्हा खंड है, जिसको बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में के क्षेत्र में गाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे हम विद्यापति को भी पढ़ेंगे, अमीर खुसरो को भी पढ़ेंगे। आज के लिए आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें।